हेलो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? माता रानी की दरबार में डोंगरगढ़। डोंगरगढ़। सो डोंगरगढ़ इज ऑन। क्या हुआ सिद्धि हंसती है? अरे फिल्म में ऐसी बोला था ना, कौन सी फिल्म है? बॉम्बे टू गोवा। गो इज ऑन, गो इज ऑन, गो इज ऑन। शाहरुख खान बोल रहा था ना ऐसे करके। कैसे बोल? चेन्नई एक्सप्रेस। गाइस रूट सेट हो चुका है डोंगरगढ़ का। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं आज। और सबने अपना अपना परिचय तो दे ही दिया, आपको वैसे भी पता है। और ये सामने देखिए बोर्ड, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। वहीं पर चलाओ। ये पचपेड़ी नाका पहुंचेंगे हम। पचपेड़ी नाका से राइट मारेंगे। एक रास्ता एयरपोर्ट को जाता है रायपुर, एक आरंग सरायपाली, एक मोवा की तरफ जहाँ से हम आ रहे हैं, और एक मंदिर सौध स्टेडियम नया रायपुर की तरफ। तो हम चल पड़े आगे। तो अब हम लोग मेक इन इंडिया चौक से घूम गए हैं। और ये कौन सा रिंग रोड है? रिंग रोड 3 जो कि आरंग जाता है। इसको लेके हम लोग जाएंगे डोंगरगढ़ सीधा राजनांदगांव होते हुए। नहीं, भिलाई होते हो जाएंगे। भिलाई होते हुए तो राजनांदगांव भी तो पड़ेगा रास्ते में। रास्ता क्या है? यहाँ से करीब 120 किलोमीटर है। वहाँ पे बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। बहुत दिन से सुनते आए थे लेकिन हम लोग गए नहीं थे, तो जा रहे हैं आज हम लोग बमलेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए। आपको अब तक पता चल चुका है कि हम जा रहे हैं आज बमलेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए। और आज बिटिया रानी का मन था कि हम कहीं घूमने जाते। उसने स्कूल से स्पेशली छुट्टी ली थी और हमारा प्रोग्राम तो बहुत लंबा था। हमको रीवा जाना था अपने फूफा जी से मिलने, जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग हो चले हैं, लेकिन बरसात की वजह से सारे रास्ते ख़राब हैं, इसलिए हमने स्थगित कर दिया। हम अगले महीने जाएंगे। और इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता ये देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और रास्ते में एक स्थान पे हम चाय के लिए रुके हैं। तो आइए छत्तीसगढ़ के ढाबे कैसे होते हैं ये दिखाता हूँ। सिद्धि चाय पिएगी? हाँ, कल शाम को आए। मम्मी तो पिएगी। सभी लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा कैमरे के आगे नहीं आता। यहाँ चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं। और ये हमारी प्यारी सी गाड़ी है किया सेल्टोस, इसमें हम घूमते रहते हैं। आइए, हाईवे चाय का मज़ा। ये छत्तीसगढ़ के ढाबे हैं। ये बहुत पंजाब के ढाबे जैसे रंगे पुते नहीं होते हैं। और यहाँ एक खाने में यहाँ का अलग ही स्वाद है, सौंधा सौंधा सा यहाँ की चाय का, यहाँ के खाने का छत्तीसगढ़ी स्वाद। ज़्यादातर यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है छत्तीसगढ़ में। और ज़्यादा चिकन मटन छत्तीसगढ़ में नहीं चलता है, पर खाते हैं लोग। पर ढाबों में ज़्यादा करके शाकाहारी मिल जाते हैं। जैसे आप बाहर जाएंगे बंगाल उड़ीसा में तो जल्दी से शाकाहारी भोजनालय नहीं मिलते, कम मिलते हैं। वैसे यहाँ ज़्यादा मिल जाते हैं। ये साहू होटल ढाबा है। साहू लोगों के बड़े ढाबे हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में ऐसी चाय मिलती है। आजकल तो सब जगह कागज़ के कप हो गए हैं। चाय कैसी बनी मैडम? एक नंबर। कम शक्कर। कैसी? कम शक्कर। ओके। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, डोंगरगढ़ जो है माँ बमलेश्वरी का एक तीर्थ स्थल है जहाँ उनका मंदिर है। और ये छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दंतेवाड़ा की माता दंतेश्वरी के बाद संभवतः सबसे अधिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है केंद्रीय छत्तीसगढ़ में। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में महामाया माता का मंदिर है। तो दक्षिण में माँ दंतेश्वरी, केंद्रीय या सेंट्रल छत्तीसगढ़ में माँ बमलेश्वरी, और आप आगे जाएंगे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में तो अंत में जाके माँ महामाया का मंदिर जो है ये यहाँ की प्रसिद्ध पीठ हैं। तो दोस्तों हम चाय पीकर आगे निकल पड़े। और ये जो स्थान है ये रायपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। ये अलग बात है कि आगे चल के हमको एक शॉर्टकट मिल गया, और जो केवल 102 या 3 किलोमीटर वहाँ से डोंगरगढ़ है रायपुर से। तो रायपुर से हम निकले, हम भिलाई राजनांदगांव होते हुए डोंगरगढ़ जाएंगे। और राजनांदगांव से करीब 20 किलोमीटर आगे जाके एक स्थान है डोंगरगढ़ जिसका जहाँ पे ये पीठ है। और इसके पहले तमड़ा बोड़ नामक स्थान पे हमने जो नागपुर हाईवे है उसको छोड़ दिया। और आप देखें हम हाईवे छोड़कर नीचे उतर आए हैं।
यहाँ हम आगे जाके हाईवे के नीचे से निकल के दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे। हालांकि मूल रूप से 20 किलोमीटर आगे जाके हमें दाहिने मुड़ना था, लेकिन अब हम तमड़ा बोर्ड नाम की जगह से एक जो अंदर कंट्री हिल रोड है उससे जाएंगे। तो हमने यहाँ से अपना मार्ग बदल लिया है और जिससे ये रास्ता हमें करीब 20 किलोमीटर कम पड़ेगा। हम अब यहाँ ये जो शाइन बोर्ड है इसके नीचे से एक रास्ता है जो कटता है दाहिनी ओर को, और यहाँ से हम राजमार्ग को छोड़ देंगे जो 4 लेन सड़क है। ये आप देखें यहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं। रास्ते में चंद्रगिरी जैन तीर्थ भी है। तो छत्तीसगढ़ में आपको कई जैन तीर्थ भी मिलते हैं, और पर ये मूल रूप से प्रसिद्ध है बमलेश्वरी माता के मंदिर के लिए। तो आप आगे चलें, देखिए ये बोर्ड दिख रहा है और तीर्थ क्षेत्र का बोर्ड आरंभ हो गया है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। हम चल पड़े मंदिर के लिए। और आपने देखा छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुषमा जो है, नेचुरल ब्यूटी कितनी अच्छी है। और ये तमड़ा बोर्ड का यात्री प्रतीक्षालय ये आपको बता रहा है रास्ता आगे तीर्थ स्थल तक जाने का। ये बोर्ड आप देखिए डोंगरगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है। अरे PWD की सड़क है जो कि स्टेट हाईवे है और बहुत बढ़िया सड़क है। और पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से अंदरूनी रास्ते बन गए हैं कि आप 4 लेन सड़कों को भी छोड़ के चाहे तो समय बचाने के लिए इन रास्तों से भी चले जाते हैं, गाँवों के रास्ते से होते हुए। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये कि आपको गांव की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है, छत्तीसगढ़ के अंदरूनी हिस्सों के दर्शन होते हैं, वहाँ की संस्कृति दिखती है, वहाँ का लोग। और आप देखें हम जैसा कि मैंने कहा हम देसी रास्ते में आ गए हैं। तो ये गायों का झुंड है। हालांकि अभी दोपहर का समय है तो ये संभवतः विचरण कर रहे हैं, अभी गोधूली बेला तो हुई नहीं है। और इस रास्ते पे आप देखिए ये 2 लेन की सड़क है, 2 लेन की सड़क है जो कि एक देसी मार्ग है। और बगल में देखें खेत, इस समय पावस जो है चौमासा है, बरसात का महीना है, तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। और गर्मी के मौसम में तो आपको ऐसे उम्मीद नहीं होती। और अब एक चौराहे पर आ गए हैं जहाँ से डोंगरगढ़ दाहिनी ओर 7 किलोमीटर है और बाईं ओर जाने पे आपको ये बमलेश्वरी माता का मंदिर मिलता है। माफ़ करें, सीधा जाने पर यहाँ से बमलेश्वरी माता का मंदिर है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम सीधा जाएंगे। दाहिनी ओर डोंगरगढ़ है, बाईं ओर फिर ये राजनांदगांव को निकल जाएगा और ये सीधा रास्ता हम निकलेंगे जो कि जाएगा बमलेश्वरी माता के मंदिर में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गाड़ी में हम लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेते हुए। तो 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग से जो कि नागपुर ले जाता है उससे काफ़ी दूर नहीं है ये स्थान। और अब देखिए आपको ये जो टीला सा दिख रहा है इस पर ही माता बमलेश्वरी का मंदिर है। मैं भूवैज्ञानिक हूँ तो आपको बता सकता हूँ कि ये डोंगरगढ़ ग्रेनाइट चट्टानें हैं और ये एक मोनार्डनाक स्ट्रक्चर है जो आसपास के क्षेत्र के अपरदन के या इरोजन के बाद बचा हुआ एक टीला है। आइए इस बीच मंदिर खुलने में समय है तो खाने का आनंद लें, थोड़ा चाय पानी हो जाए। पीछे वाला बोर्ड बता रहा है रायपुर 103 किलोमीटर और हम लोग मंदिर के पहाड़ के नीचे आ गए। मंदिर खुलेगा 2:30 बजे, तब तक कुछ खा लिया जाए। लंच टाइम हो गया, 1:30 बज गए। हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे, आराम से आए। माफ़ करिएगा 10 बजे निकले थे, इसमें 1:30 बज रहा है। यही वो लड़की है जिसके कहने पे आए हैं। ये हल्ला डाल दी थी कि अगर आज कहीं घूमने नहीं गए तो बवाल हो जाएगा, तो बवाल बचाया गया। ये लड़की की माँ है। होटल स्वागतम फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ कई होटल हैं। होटल विजय कमल और सब शुद्ध शाकाहारी तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि चिकन मटन मिलेगा। तो गाइस कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो गाइस हम खाना खाए पर बैठ गए हैं। खतरनाक। तो क्या क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने? एक मिक्स वेज, एक दाल फ्राई, 4 रोटी और जीरा राइस। मतलब किसी को ज़्यादा भूख नहीं है? नहीं। मंदिर जाने में भी कितने टाइम है? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे से ओपन होगा। तो यहाँ रोपवे भी है, रोपवे में बड़ा मज़ा आता है। चलेंगे। और हम लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद मंदिर जाए। यह खाना देखने में तो और इतनी ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी, देखने से ही सुंदर लग रहा है खाना। क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है। ये होटल तो बहुत ही अच्छा है। सब्जी कैसी बनी
एक नंबर। और ये चपातियाँ देख के तो और लालच आ रहा है। खाना कैसा बना रखा हो सिद्धि? एक नंबर का खाना। आज मस्ती वाली ब्लॉगिंग चल रही है। जगह का क्या नाम है इस होटल का? होटल स्वागतम, चंद्रगिरी रोड, डोंगर। बहुत बढ़िया खाना है। खाने के बाद श्वेता जी ने ऑर्डर दे दिया है स्वीट्स का। वाह, टेस्ट कैसा है? मैंने खाया नहीं। सब देसी लोकल है, पता है, हाई फाई दिल्ली वाला नहीं है। मस्त रबड़ी, खा के देखो। थैंक यू। मैं सोची ऑर्डर करने के लिए मुझे थैंक यू बोल रहा हूँ। तो होटल स्वागतम के इस शानदार खाने का आनंद लेकर अब हम आ चुके हैं पार्किंग में, और गाड़ी पार्क कर दी। मात्र 40 रुपये में आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये डोंगरगढ़ का फेमस बमलेश्वरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। रोपवे की ओर तैयार हैं चलने के लिए। रोपवे में प्रसाद ले ले लो, देख लो दीदी। प्रसाद बेचने वाले एकदम चिपक जाएंगे आपसे यहाँ पे। इसके बाद प्रसाद में भी अलग अलग वैरायटी बता टैटू बनवा रहे हैं पापा जी, टैटू बनवा रहे हैं। देखिए देखिए गाइस, यहाँ पे आपको 50 रुपये का टैटू बनवाना था। ये पक्का टैटू बन रहा है क्या? परमानेंट टैटू? अच्छा। और यहाँ आगे रोपवे। मंदिर तक जाने के लिए आपके पास दो माध्यम है, या तो आप सीढ़ियाँ चढ़कर चले जाइए या तो फिर रोपवे के माध्यम से। और जो श्रद्धालु हैं, जिनको पैदल चलने की आदत है, जिनके पास समय होता है, वो सीढ़ियों से जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसका रोमांच अलग होता है। और ये है रोपवे का टिकट घर। मैं आपको इसकी टाइमिंग दिखाता हूँ। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या आपके पास समय कम है तो बेहतर होगा कि आप रोपवे के माध्यम से चले जाइए, और क्योंकि चढ़ाई खड़ी है और थकान हो जाती है। आप देखें यहाँ पे समय सूचना दी हुई है, ये कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है। चूँकि अभी ये दोपहर के 2:30 बजे का समय है, तो 3 बजे हमें टिकट मिलेगी, और उसके बाद फिर हम रोपवे से ऊपर जाएंगे। दोस्तों, मिल गया टिकट? चलो फिर चलिए चलिए, मैं भी चलता हूँ इनके पीछे। तो चलें अब उड़न खटोले में। भैया हंस रहे हैं, इधर देखो, ये भी उड़न खटोले के नाम से हंस रहे हैं। ये तो अंधकूप है यार। दोस्तों, टोकन लेने के बाद अब हम रोपवे के गेट पर आ गए, जिसे गोंडोला भी कहते हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ की भाषा में उड़न खटोला। तो यहाँ पर आपको टोकन नंबर के आधार पर क्रमवार तरीके से बुलाया जाएगा, सीक्वेंशियली। और ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है, गोंडोला जो है, गंडोला या रोपवे जो है। और ये अब हम अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दोस्तों, ये अब हमारी भी बारी आ गई, हम भी पीछे बुला लिए गए हैं। ये मानस खड़ा है, और ये जो कार है, रोपवे कार है, ये आकर सामने खड़ी हो गई है। तो हम लोग बचपन में हमारे जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, जो कुछ पड़ोसी वो बताते थे कि मनसा देवी मंदिर में उड़न खटोला चलता है, गंडोला चलता है, गोंडोला जिसे कहते हैं। ये वाला गोंडोला तो हम बड़े उत्साहित होते थे सुन कर कि एक ऐसी चीज़ होती होगी। तो पहली बार मुझे रोपवे में बैठने का अवसर मिला, रोपवे कार में, घर में, आज से करीब 15 साल पहले। और अब ये राय बमलेश्वरी देवी में। तो देखिए, सभी बड़े खुश हैं। कल्पश्री, मानस, श्वेता। एक्साइटमेंट तो होता ही है ऐसा कुछ एडवेंचरस करने में, और थोड़ा डर भी लगता है जब आप हवा में जाते हैं। ये जो कार्स हैं, ये केबल में फिक्स होती हैं, और एक बड़े पहिए के घूमने पे ये भी आगे बढ़ती हैं। तो देखिए, हमारी बारी आ गई है, और अब हम बैठेंगे। एक कार में 6 लोग बैठते हैं, तो इन्हें व्यवस्थित करके बैठाया जाता है।
एक ट्रॉली में 6 लोग जाते हैं। 5 और एक 6। ओह वाओ, क्या स्पीड है। अच्छे से बंद किया ना, पता चला हम लोग बस बीच में खुलेगा, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करना है वो यहीं से छपाक करेंगे। एकदम जैसे अचानक से पीछे देखो, पीछे इधर देखो। हे प्रभु, हे हरि रामकृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, क्या हुआ? मजा आ गई। पानी हो गया या गमछा भी गया? मेरा गमछा भी खुल गया। अरे यार, छी पापा छी। अरे बोटिंग भी होती है। तो कहाँ बोटिंग होती है? नीचे अच्छा, तो बहुत लेक है ना। और कोई मजे के साथ चक्कर आ रहा है कि नहीं? मेरे को आ रहा है। मैं कितने साल, कम से कम 10-15 साल बाद बैठा हूँ, जहाँ तक मेरे को याद है। महियर के बाद महियर के बाद नहीं बैठूंगा। ये जाता हुआ है। मोबाइल जैसा कि ये बरसात का मौसम है तो बहुत ही सुंदर दृश्य है चारों ओर। और यहाँ जो बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति है वो सारी व्यवस्था करती है, ये रोपवे से लेके सारी व्यवस्था। और यहाँ आपको पहुँचने के लिए अगर आप वायु मार्ग से आ रहे हैं तो आपको रायपुर जो है वो निकटतम हवाई अड्डा है, जो मुंबई, दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम एवं चेन्नई से जुड़ा हुआ है। और वाया हॉपिंग फ़्लाइट, कनेक्टिंग फ़्लाइट से आप कहीं से भी आ सकते हैं। उसके बाद रेल मार्ग से जो डोंगरगढ़ रेलवे जंक्शन है ये हावड़ा बम्बई मुख्य रेलवे मार्ग पे है, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं हावड़ा बम्बई मुख्य मार्ग पे आ करके। तो दोस्तों, रोपवे का आनंद उठाते हुए और आसपास की प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए। और अब हम चलते हैं, चलिए मुख्य मंदिर की ओर। बड़ी बमलेश्वरी के समतल पर स्थित मंदिर छोटी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ माँ बमलेश्वरी के मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र के समय 2 बार विशाल काय मेले का आयोजन होता है। पहला तो चैत्रीय नवरात्र में और दूसरा शारदीय नवरात्र में, जिसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी भाग लेते हैं। और चारों ओर हरे भरे वनों, पहाड़ियों, छोटे बड़े तालाबों एवं पश्चिम में पनियाजोब जलाशय, उत्तर में धारा जलाशय तथा दक्षिण में मणिया जलाशय से घिरा हुआ स्थान है। मतलब देखिए, चारों तरफ जलाशय ही जलाशय हैं यहाँ पर। और यात्रियों की सुविधा हेतु पहाड़ों के ऊपर पेयजल की व्यवस्था, विद्युत प्रकाश, विश्रामालयों के अलावा भोजनालय व धार्मिक सामग्री भी खरीदने की सुविधा है। कुछ दुकानें भी हैं जहां पर आपको और भी ज़रूरत के सजावट के, श्रृंगार के, मनिहारी के सामान भी मिलते हैं। तो हम अब चलते हैं मंदिर की ओर। देखिए, धीरे धीरे अब हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। तो मुख्य मंदिर के पास पहुंच गए। और आज भीड़ कम है तो बहुत ही सुंदर दर्शन। और ये जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, ये चट्टानें अपने स्थान से उठी हुई हैं, उखड़ी हुई हैं। और इन चट्टानों से कितना बढ़िया गेट बन गया था। और अब हम थोड़ी सी फोटोग्राफी भी कर रहे हैं और भविष्य के लिए, स्मृतियों के लिए। वैसे तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड होने से आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो ही जाएंगे। और ये चारों तरफ का दृश्य है, आप देख सकते हैं। डोंगरगढ़ नगर भी यहाँ से दिखता है। और महिलाओं और पुरुषों की 2 अलग अलग लाइनें हैं, पर आज भीड़ बहुत ही कम है। आवस का महीना है। और ये संगमरमर से मंदिर में बड़ी अच्छी कारीगरी की गई है। निश्चित रूप से ये पुराना नहीं, नया निर्माण ही होगा, कुछ दशकों पुराना। तो अब हम बिल्कुल मंदिर के भीतर आ गए हैं। देखिए, कुछ भक्तगण हैं यहाँ पर, 100 इत्यादि की संख्या में होंगे। और ये है माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ज़रा इस मंदिर से जुड़ी दंत कथा आपको बताता हूँ कि लोहंडी गुंडा के गोंड राजा सेवता मरकाम को 2 जुड़वा कन्याएं थीं। एक का नाम बमलाई था और दूसरी का नाम समलाई था। तो जब राजा के दिल में लड़कियों के शादी का ख्याल आया तो उसने अपनी बड़ी बहन कोतमा के बेटे की याद आई, जिनका लांजी राज्य पे राज था। तो कोतमा दाई ने और राजा भूरा पोए ने अपने बड़े बेटे भीमा पोए को उनके मामा की बड़ी कन्या बमलाई के लिए घर दामाद बनकर जाने का आदेश दिया। और भीमा पोए अपने दाऊ दाई के आज्ञा पालन हेतु मामा के साथ चल पड़े। अपने मामा की ज्येष्ठ कन्या के लिए वह घर दामाद बनकर आया था, किंतु वहाँ दोनों बहनें भीमा पोए से विवाहबद्ध होने तैयार हो गईं। तब भीमा ने उन दोनों लड़कियों को अपनी समस्या बताई कि उसने कोया वंशी गोंड समुदाय की सेवा करने के लिए आजीवन कुंवारा रहने का अभिवचन अपने गुरुजी
महाराज भूमकाल को दे चुका है, किंतु अपने दाई दाऊ का आदेश पाकर वह घर दामाद बनकर यहाँ आया है। तो उसे तो अपना जीवन मार्ग तय करना था, तो उसने एक शर्त रखी कि एक दिन में 3 प्रहर होते हैं, उसमें से अंतिम प्रहर जो रात्रि के भोजनांत से लेकर सुबह मुर्गे की बांग देने का समय है, इस समय के बीच में जो आकर उससे मिलती उससे वह विवादबद्ध होगा, अन्यथा वह जीवन भर कुंवारा रहेगा। इतना कहकर भीमा तेजी से डोंगरगढ़ की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें उसके पीछे चल दी, लेकिन उसे पकड़ने में नाकामयाब रहीं और बमलाई थक के वहीं डोंगरगढ़ रुक गई। उसने मनी मन भीमाल पोय को वर लिया था, तो उसने वहीं पर जिस मराई गोत्रज का भीमाल पोय है, उसी गोत्रज का बड़ा देव डोंगरगढ़ में स्थापित है। उसी गोत्र के बड़ा देव की छत्र छाया में उसने शरण ले लिया और उसकी नित्य सेवा करने का मन में निर्धारण कर लिया। इस तरह मराई कुल की कुल वधू बन गई और कोया वंशी गोंड समुदाय की सेवा में जुट गई। बमलाई की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर लोगों ने पूजना आरंभ कर दिया। और दोस्तों अब हम दर्शन करके नीचे आ गए हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं हम तो फिर रोपवे की ओर। ये कहानी आपको किंवदंती तो पता चली गई। और बमलाई की मृत्यु के बाद जैसा मैंने बताया कि उसकी मूर्ति बना के लोगों ने पूजना आरंभ कर दिया और बाद में उसका नामकरण जो है गोंडों के वहाँ से जाने के बाद ब्राह्मणों ने इसको स्थान को पूजा पाठ करने लगे और स्थान का नामकरण बम्बलेश्वरी कर दिया बमलाई के नाम पर। और आज भी वहाँ प्रथम पूजा गोंड समुदाय के हाथ से ही संपन्न की जाती है। और दूसरी बहन सिमलाई भीमाल पोय का पीछा करते हुए नागपुर के पास कोराडी गांव में आ बसी, जिसे हम कोराडी देवी के नाम से जानते हैं, जिसे ब्राह्मणों ने महालक्ष्मी का नाम दिया। भीमाल पोय नागपुर जिले के पारसिवनी के पास भीमगढ़ में जाके बस गए, जिन्हें हम कुमारा भीमाल पे या भीमसेन कहकर पूछते हैं। और हर गोंडों के गाँव में भीमसन ठाणा होता ही है और ये यहीं से ये कहानी आगे मतलब चलती आई सालों साल, सैकड़ों सालों तक। तो दोस्तों ये थी कहानी बमलेश्वरी देवी की। और कामाख्या नगरी व डूंगराज नगर नामक प्राचीन नामों से विख्यात डोंगरगढ़ में उपलब्ध खंडरों एवं स्तंभों की रचना शैली के आधार पर शोधकर्ताओं ने इसे कलचुरी काल का और 12वीं 13वीं के सदी के आसपास का बताया है। दोस्तों अब हम नीचे आ चुके हैं वालों का ही है क्या इसका ठेका? अब वापस जाने के लिए तैयार हैं। और ये रही कहानी बमलेश्वरी देवी की। और आपने दृश्य भी देखे, आपको मैंने मार्ग की भी जानकारी दी माता की, ऐसे मैं आप लोगों को लेकर बढ़ता रहता हूं। अब वापस जा रहे हैं, कैसा लगा? चलते हैं घर की ओर। मजा आ गया। ड्राइवर साहब क्या बोलते हैं? चलो वापस। फुल दर्शन भाव भी टल्ली। यस ऑलमोस्ट। और ये चिप्स खा रही है, चिप्स संग उसका पैकेट खा रही है। यही फिर इन लोग को बीमार करता है। एक्सक्यूज मी दीदी प्लीज, आई नो आप रो चुके पर थोड़ा साइड देंगे। तो अब चला जाए रायपुर। यस तो यहीं से ब्लॉक कर दें अब हम बंद, आपकी मर्जी कर देते हैं बंद। ये ब्लॉग अभी कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। और इसमें जब हम लोग अब निकल पड़े हैं वापसी के लिए, बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं। और मेरा ब्लॉग देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपको बता दूं कि यहाँ रुकने के लिए काफ़ी अच्छे लॉज हैं। आप आएंगे जब कभी रुकना पड़े तो रुक भी सकते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं कई लॉज और होटल हैं। तो अब आप देख रहे हैं रायपुर यहाँ से 103 किलोमीटर दूर है मात्र। मेन रूट से 120 पड़ता था, तो हम लोग साइड रूट से घुसे थे, आपको याद है। बस अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और हमारा प्यारा रायपुर और राजनांदगांव भी उसी रास्ते में पड़ेगा। बाय बाय।